उन दिन बेचारी कामिनी गर्भवती थी। उसके पति 1 महीने बाद की उसकी मौत हो गई थी। वो अपने फूल बेच करके अपने बेटी, दो जोड़वे नवजात बेटे और 5 साल की बेटी शीतल की परवरिश करती थी। ए कामिनी, अगर तू ज्यादा पैसे कमाना चाहती है तो मुझे नीले रंग के खास फूल ला कर दे जो सामने वाली पहाड़ी पर लगते हैं। बदले में मैं तुझे पूरे 2,000 रुपए दूंगी। 2,000 रुपया कामिनी के लिए बहुत मोटी रकम थी और वो फूल लाने के लिए राजी हो जाती। अगले दिन बेटी, मैं पहाड़ी पर फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं इन दोनों का ध्यान रखूंगी, पर तुम जल्दी लौट आना। कामिनी फल तोड़ने के लिए पहाड़ पे चलती है। अचानक वहाँ का मौसम बिगड़ जाता है और जोर से हवा बहने लगता है और फिर से कामिनी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और नीचे की पहाड़ी से गिर जाती है। कामिनी खाई में गिरने की वजह से सर पे लगने से उसकी मौत हो जाती है और इधर रात हो जाती है। तब इधर अपनी माँ को न आने को सुनकर वो बहुत परेशान होती है। अगले सुबह अपने दोनों भाइयों को लेकर के उस पहाड़ी के इलाके में चल जाती है जिसको उसकी माँ गई हुई थी। माँ, माँ तुम कहाँ हो माँ? आवाज तो कहाँ हो माँ? काफी देर चिल्लाने के बाद से गला बैठ जाती है और शीतल अपने घर लौट आती है। उसके बाद शीतल कुछ अपने गांव के लोगों को मदद के पास जाती है। अरे तेरी माँ को उस पहाड़ी पर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जरूर तेरी माँ खाई में गिरकर मर गई होगी। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। पिछले साल भी 2 लोग खाई में गिरकर मर गए थे। नहीं नहीं चाचा, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तू मान या मत मान, तेरी माँ खाई में गिरकर मर गई है। अब तू अपना और अपने दोनों भाइयों के बारे में सोच। तुझे ही इन दोनों की परवरिश करनी है। उन आदमियों की बात सुनकर शीतल को बहुत दुख होती है और वो आंख में आंसू लिए वो अपने घर लौट आती है। बेचारी शीतल रोज अपनी माँ को तस्वीर को देख करके रोया करती थी। फिर अगले दिन एक दिन पानी भरने के लिए जाती है। रास्ते में तभी एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जो उसके पैरों में तीर लगा हुआ था और खून बह रहा था। ये देखकर शीतल को दया आ जाती है और अपनी दुपट्टा उसके पैर में बांध देती है। फिर कहती है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बात कर रहे हो। हाँ, मैं जादुई जंगल में रहने वाला जानवर हूँ ना, इसलिए मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। दरअसल मैं अपनी माँ से बिछड़कर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। एक शिकारी ने मुझ पर तीर से हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं घायल हो गया। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। तभी शीतल हाथी के बच्चे को लेकर के अपने साथ अपने घर जाने लगती है। तभी उसको रास्ते में एक गाय का बछड़ा दिखाई देता है जो रोता हुआ है। गाय का बछड़ा शीतल को देखते हुए उसके पास आ जाता है और अपने जीभों से अपने पैरों को चाटने लगता है ये भी अपनी माँ से बिछड़ गया है, इसीलिए दुखी होकर रो रहा है। हाथी के बच्चे की बात सुनकर के बछड़ा अपने सहमति में अपना गर्दन हिलाने लगता है। रोना बंद करो दोस्त, आज से तुम भी मेरे साथ रहोगे। चलो मेरे घर। उसके बाद शीतल बछड़े और हाथी के बच्चे को लेकर के अपने घर जाती है। तुम्हारा घर देखकर लगता है तुम तो बहुत गरीब हो, फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम बिना झिझक मुझे और इस बछड़े को लेकर अपने घर आ गई। सच में तुम बहुत दयालु हो। मेरी माँ ने मुझे सीख दी है कि बुरे वक्त में हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ दुनिया में नहीं है और भगवान के पास चली गई है। तभी शीतल के भाई दोनों भूख के मारे रोने लगते हैं। शीतल कटोरी लेकर एक गांव में दूध मांगने के लिए चली जाती। चाची, चाची थोड़ा सा दूध दे दो, मेरे दोनों भाई भूख की वजह से रो रहे हैं। अरे, मैं तुझे दूध दे दूंगी तो मेरा बच्चा क्या पिएगा? नहीं नहीं, मैं तुझे दूध नहीं देने वाली। जाकर कहीं काम कर। आखिर कब तक तू भीख मांगकर अपना और अपने भाइयों का गुजारा करती रहेगी? चाची, मैं तो अभी छोटी हूँ, मैं भला क्या काम कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं जानती। तू अपनी जिंदगी कैसे जिएगी ये तुझे ही तय करना है। अगर तुझसे नहीं जिया जाता तो अपने भाइयों के साथ किसी कुएं में कूद कर मर जा, लेकिन दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। समझ गई ना? चल जा यहाँ से। ये कह करके औरत दरवाजा बंद कर लेती है। शीतल और घर का दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई उसका मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। माँ, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? इस गांव में तो कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है।
तभी शीतल के पास एक बुढ़िया आकर के कहती है, बेटी, ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। लोगों के सामने हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं। अब तुझे अपना मन मजबूत करके कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। आप ठीक कहती हो दादी माँ, मैं कल से खेतों में काम करूंगी। इतना कह करके वो बुढ़िया शीतल को थोड़ा सा दूध देती है और शीतल घर आकर के अपने भाइयों को दूध पिला करके सुलाने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शीतल दरवाजा खोलती है, देखती है कि पड़ोस में रहने वाला दिव्या नाम की औरत खड़ी है। शीतल, मैंने तेरी माँ को कर्ज दिया था। तेरी माँ तो मर चुकी है, इसलिए अब तुझे ही मेरा कर्ज चुकाना होगा। इतने दिन मैं सब्र करके रह गई, लेकिन अब नहीं। तू मुझे मेरे पैसे दे दे या फिर ये घर मेरे हवाले कर दे। दिव्या चाची, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत दे रही हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर। इतना कह करके दिव्या वहां से चली जाती है। अब मुझे किसी भी तरह खेत में काम करके पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना वो दुष्ट औरत मेरे घर पर कब्जा कर लेगी। अगले दिन शीतल अपने दोनों भाई और बछड़े और हाथी के बच्चे करके खेत में लेके जाती है। मालकिन, मुझे काम करने की सख्त जरूरत है, दया करके मुझे काम दे दीजिए। मेरे पास खेत की जुताई करने का काम है, लेकिन तू तो बहुत छोटी है, ये काम कर सकेगी क्या? हाँ हाँ मालकिन, मैं आपकी खेत जोत दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, खेत जोतने के बाद शाम को अपनी मजदूरी ले जाना। इतना कह करके वो औरत वहां से चली जाती है। मैंने खेत जोतने का काम तो ले लिया है, लेकिन मैं अकेले ये काम कैसे करूंगी? तुम चिंता मत करो शीतल, खेत की जुताई करने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमें हल के साथ बांध दो। तभी शीतल हाथी के बच्चे और बछड़े के गर्दन में हर बांध देती है और खेत की जुताई करने लगती है। खेत जुताई करके वहां पे शीतल बीज बो देती है। तभी उस खेत के मालिक उस शीतल को मजदूरी दे देती है और शीतल मार्केट जाकर अपने खाने के सामान और अपने दोनों भाइयों के दूध कीन करके अपने घर चली आती है। तभी वहां अचानक एक हथनी आ जाती है। अरे, ये तो मेरी माँ है। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तेरी खोज में भटक रही थी मेरे बच्चे, आज जाकर तू मुझे मिला है। माँ, ये शीतल दीदी है। ये बहुत ही दयालु और अच्छी है। इसी ने मेरी देखभाल की है। मेरे बच्चे की देखभाल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी हथनी अपने गले का घंटी उतार करके जमीन पर रख देती है। नदी के उस पार जो गणेश जी का मंदिर है, तुम इस घंटी को वहाँ अर्पित कर देना। उसके बाद तुम गणेश जी से जो भी प्रार्थना करोगी, इस जादुई घंटी के जरिए तुम्हारी प्रार्थना फौरन गणेश जी के पास पहुँच जाएगी। ये सुनकर के शीतल बहुत खुश होती है। उसके बाद हथिनी अपने बच्चे को लेकर के वहां से चली जाती है। अगली सुबह शीतल अपनी घंटी लेकर के गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर देती है। हे गणेश जी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ दे दो, मेरी माँ दे दो। तभी वहाँ एक आवाज गूंजने लगती है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। मंदिर के प्रांगण से मिट्टी खोदकर उससे अपनी माँ का पुतला बनाओ और फिर मंदिर में रखा गंगा जल पुतले के ऊपर डाल दो। उसके बाद तुम्हारी माँ के पुतले में प्राण आ जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ केवल रात में ही तुम्हारे पास रह सकती है, दिन में वो अदृश्य रहेगी। तभी से शीतल मंदिर के प्रांगण से माटी खोदने लगती है और अपनी माँ को गर्भवती पुतला बना देती है। तभी मंदिर से पानी ला करके मूर्ति पर डालती है। तभी देखते उसके माँ के शरीर में प्राण आ जाती है। अपनी माँ को पाकर के शीतल बहुत खुश होती है और उसको अपने गले लगा लेती है। माँ, तुम आ गई। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? अब तो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ बेटी, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तभी कामिनी शीतल को लेकर घर चली आती है। कामिनी अपने दोनों नवजात जोड़ों बेटे को देख करके आंख में आंसू हो जाती है और दोनों को गोदी में उठा करके उसको दूध पिलाने लगती है। तभी कामिनी देखती है कि उसकी बेटी शीतल और उसके दोनों नवजात बेटे ठंड से कांप रहे हैं। तभी अपने आंगन में लगी पेड़ से पत्ते तोड़ कर इकट्ठा कर करके अपने जादुई शक्ति से उनको गर्म कपड़ा बना करके अपने दोनों बेटे और बेटी को पहना देती है।
पल भर में कामनी के लड़के की तरह ठंडी भाग जाती है और अपने बच्चों से वो प्यार करने लगती है। बेटी, गणेश जी की कृपा से मुझे जादुई शक्तियां भी मिली हैं। अब मैं उनका इस्तेमाल करके हमारे घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। उसके बाद कामिनी गांव के जंगल के गुफे में जा कर के वहां के सारा सोना के सिक्का उठाकर अपने घर लेके चली आती है। ये देख बेटी, मैं ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आई हूँ। अब तुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तभी कामिनी का नजर खिड़की पर पड़ता है सूर्य देवता प्रकट होने वाले। बेटी, सुबह होने वाली है, इसलिए अब मैं अदृश्य हो जाऊंगी, लेकिन शाम होते ही मैं फिर से तेरे पास आ जाऊंगी। ये कहकर कामिनी अदृश्य हो जाती है। तभी शीतल और घर में इतना सोने के सिक्का देखकर बहुत खुश होती है और वो बाजार जा करके अपने खाने का सारा जरूरत का सामान खरीद कर लेकर घर आती है। शीतल को खुश देख करके गाय का बछड़ी भी खुश होता है, अपने अपने मुंह से उसके पैरों को चाटने लगता है। तभी शीतल उसको खाने के लिए तरह तरह के खाने का व्यवस्था कर देती है। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाकर पढ़ाई शुरू करूंगी। तभी शीतल के पड़ोस में रहने वाली दिव्या वहां पे आ जाती है। क्यों रे शीतल, तू तो बहुत सारा सामान खरीद कर लाई। आखिर तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आई है? तभी दिव्या की नजर घर में रखी हुई सोने के सिक्के के पर पड़ती है और दिव्या देख कर घबरा जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा है। आखिर ये खजाना तुझे कहाँ से मिला? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तुमने मेरी माँ को कर्ज दिया था ना? ठहरो, मैं अभी तुम्हारे सारे पैसे देती हूँ। अरे बेवकूफ, अब मैं अपने पैसों के साथ साथ ये सारे सोने के सिक्के भी ले जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुझे मरना होगा ताकि तू मेरी असलियत किसी को ना बता सके। इतना कह करके दिव्या शीतल को गर्दन को पकड़ लेती है। तभी इतने देख करके गाय के बछड़े को गुस्सा आता है और दिव्या के ऊपर हमला कर देता है। अरे मर गई, मर गई। इस गाय के बछड़े ने तो मेरी कमर तोड़ दी। अरे कोई बचाओ मुझे। तभी गाय का बछड़ा अपने पैरों से दिव्या के शरीर पे पैरों से मारने लगता है। देखते हैं देखते दिव्या बहुत घायल हो जाती है। शीतल से अरे शीतल, मुझे बचा ले, वरना ये मेरी जान ले लेगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, बस मुझे बचा ले। तभी शीतल के कहने पर गाय का बच्चा उसको छोड़ देता है और दिव्या वहां से दौड़ते दौड़ते भागती है अपने घर की ओर। उसके बाद दिव्या शीतल को हमेशा हमेशा के लिए परेशान करना छोड़ दिया और उस एक तरफ शीतल की माँ कामनी शाम शाम को आ जाया करती है। इस तरह से सारा शीतल का दुख दूर हो जाता है। अपनी माँ के साथ अच्छे खासी जिंदगी गुजारने लगती है।